ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, जिसमें हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां राज्यसभा चुनाव के दौरान बड़ा उलटफेर हुआ और उसके बाद जो कांग्रेस सरकार पर संकट आया वो अब तक बरकरार है, क्योंकि वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस छोड़ने के संकेत दिए। विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक प्रोफाइल से कांग्रेस और मंत्री पद की जानकारी हटा ली है। उसकी जगह उन्होंने हिमाचल का सेवक लिखा है। इससे पहले विक्रमादित्य कल पंचकुला में उन सभी 6 बागी विधायकों से भी मुलाकात कर चुके हैं जिनकी सदस्यता स्पीकर ने रद्द कर दी है। विक्रमादित्य सिंह आज दिल्ली में मौजूद हैं। सबकी नजर आज उनकी मुलाकातों पर टिकी है कि आज वो किस किस से मिलते हैं। माना जा रहा है कि विक्रमादित्य जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में साफ है कि हिमाचल प्रदेश की सियासत में पिक्चर अभी बाकी है। सवाल मीडिया के सामने आती है कि विक्रमादित्य सिंह जी दिल्ली में हैं, वो भाजपा के नेताओं से मिल। देखिए, विक्रमादित्य जी हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। अब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दिल्ली में क्यों नहीं हो सकते? और आज खबर आई कि वो राजस्थान के हैं। तो विक्रमादित्य जी तो आपके पार्टी के ही हैं। सवाल इसलिए उठता है कि वो दिल्ली हैं और उसमें ये जोड़ा जाता है कि वो भाजपा के नेताओं से मिल सकते हैं। देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है और मुझे उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान जा रहा हूँ। मेरा कोई अपना व्यक्तिगत काम है। बस इतनी सी बात मैं आपको कहना चाहूँगा। उसमें क्या है? मेरे साथ कौन कौन बात करती है? बात विक्रमादित्य जो मिलने आए थे यहाँ पर, मिलने आपको क्या एतराज है इसमें? किसी को एतराज नहीं था। किसी से मिले यार, आपस में साथी रहे, उसमें क्या? वो मेरे से भी मिल सकते हैं। तो सभी की निगाहें विक्रमादित्य पर टिकी हुई हैं, जो कि आज दिल्ली में है। आपको जानकारी दे दें कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी दिल्ली आ रहे हैं। ऐसे में कयास बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं विक्रमादित्य को लेकर कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। अभी जो सुक्खू कह रहे थे राहुल जी, वो तो कह रहे हैं कि मंत्री हैं, वो हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं और वो अपने काम से कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन वहीं विक्रमादित्य अपने बायो से हटा रहे हैं, अपने फेसबुक प्रोफाइल से उन्होंने हटा दिया है कि वो मंत्री हैं। बाकायदा लिख रहे हैं मैं तो हिमाचल का सेवक हूं। अब वो करने क्या वाले हैं? क्या वाकई में बीजेपी से उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं? देखिए, मैं थोड़ा हिमाचल पर ज़्यादा नज़र रखता हूं तो थोड़ी खबर भी रहती है। तो पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई आपको कर देता हूं कि विक्रमादित्य सिंह ने ये जो प्रोफाइल चेंज किया ये अभी नहीं किया। उन्होंने ये प्रोफाइल 24 दिसंबर 2023 को किया। उसमें उन्होंने जय श्री राम ऊपर लिखा हुआ है और मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा सकता हूँ, जो मेरे पास 24 दिसंबर का स्क्रीनशॉट है। तो उन्होंने 24 दिसंबर को चेंज किया और उसमें जय श्री राम लिखा और नीचे जो है हिमाचल का सेवक लिखा है। ये वो आप माहौल बोल सकते हैं जब राम मंदिर का माहौल जो बहुत ज़्यादा था और जो उनका परिवार है वो भगवान राम का भक्त है, तो इसलिए भी ये प्रोफाइल जो चेंज करने में ज़्यादा सियासत नहीं खोजनी चाहिए। अब जो सियासत हो रही है उसको देखना चाहिए। अब सियासत ये है कि विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो मिलते हैं, जो बागी विधायक हैं जिनको निकाला गया है, जिनको निष्कासित किया गया, उनसे मिलते हैं। विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो दिल्ली आए हैं। तो ऐसे में वहाँ पर जो 2 गुट हैं, प्रतिभा सिंह का और विक्रमादित्य एक साइड और दूसरी साइड सुक्खू जो हैं, उनके गुट में कुछ भी सही नहीं है इस वक्त। ये तो सब बिल्कुल सामने है और दोनों की तरफ से ये बातें हो रही हैं। जैसे अब अगर आप प्रतिभा सिंह के इंटरव्यूज़ भी देखेंगे तो साफ तौर से कहती हैं कि उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में तो ये भी कहा कि बीजेपी की तैयारी जो है कांग्रेस से ज़्यादा बेहतर है लोकसभा चुनावों की। तो इसको इस तरह से देखना चाहिए कि वहाँ पर कांग्रेस जो है वो 2 भागों में बटी हुई दिखाई दे रही है। पहले भी थी चुनावों से पहले, अब ज़्यादा बटी हुई दिखाई दे रही है। अब संकट ये है कि कब जो है आला कमान को इस पर फैसला कब लेगी आला कमान। मेरी जानकारी के हिसाब से वो लोकसभा चुनावों तक वेट करना चाहते हैं। उसके बाद जो भी वहाँ पे फैसले लिए जाएंगे वो जो हिमाचल की राजनीति है उसको डिफरेंट करेंगे। ये भी बातें सामने आ रही थी कि क्या प्रतिभा सिंह जो हैं वो बीजेपी से जो मंडी का चुनाव है, मंडी से वो सांसद हैं तो मंडी का चुनाव लड़ेंगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा, देखिए इसमें इस वक्त राजनीति में कहना कि कौन किसके साथ चला जाएगा बड़ा मुश्किल होता है, पर अपरेंटली ऐसा लगता नहीं है कि वो वही कांग्रेस जो है उनके नाम से जानी जाती थी, वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के नाम से। तो क्या वो चले जाएंगे? अगर ऐसा होगा तो मतलब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो जाएगा। होगा क्या हिमाचल प्रदेश में हर्षवर्धन जी? ये वो सवाल है जो सबके जहन में है, क्योंकि हर रोज घटनाक्रम बदल रहा है। ना तो सरकार हमें गिरती हुई नजर आ रही है और ना ही हम पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि सरकार के ऊपर से संकट के बादल छट गए। देखिए, जो अभी राहुल जी ने कहा ना कि हिमाचल का सेवक को पहले उन्होंने हटा दिया था,
तो दरअसल जो कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पहाड़, जो पहाड़ी राज्य है, उसमें कांग्रेस के पहाड़ में दरार तो उसी वक्त आ गई थी और ये लगभग तय था कि ये कभी भी हो सकता है। कब होगा, इसको लेकर बातचीत चल रही थी। अब दूसरे कई विधायक हैं, उन्होंने भी अपने प्रोफाइल से कांग्रेस हटाकर, किसी ने देहरा का सेवक, कोई दूसरी अपनी विधानसभा है उसका सेवक लिखना शुरू किया। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो कहा जा रहा था कि 6 विधायकों को हमने सदस्यता उनकी रद्द कर दी तो अब सारा खतरा टल गया, ऐसा है नहीं। और अभी ये हाईकोर्ट मूव करेंगे, जब न्यायालय में वो बातचीत होगी और क्या उनको अयोग्य ठहराया जा सकता है उस पर एक चर्चा होगी, शायद उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। दूसरा, क्या उतने विधायक हैं जो संख्या बल जिसको हम कहते हैं कि कांग्रेस की जो अभी संख्या है उसको लेकर कैसे हो, क्या उसके हिसाब से वो एक जो दल बदल कानून के दायरे में ना आए उतनी संख्या वो ले पाएंगे। लेकिन इतना तय है, कांग्रेस की सरकार बहुत दिनों की मेहमान नहीं है और जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं उसमें लोकसभा चुनावों के पहले ही यह सरकार गिर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह, वो चाहे भले कांग्रेस में है लेकिन जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हो सकता है कि उधर से भी कोई निर्णय लिया जाए। और थोड़ा संकट तो है क्योंकि सीधे सीधे वो एक ऐसा परिवार है जो उधर जाएगा तो अनुराग ठाकुर की राजनीति का क्या होगा, नड्डा जी भी वही हैं, जयराम ठाकुर अभी अभी मुख्यमंत्री थे, तो कुल मिलाकर इतना आसान नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो आजकल इस तरह के कई जो मुश्किल काम है वो आसान कर लेते हैं। अगर अशोक चौहान वहां आ सकते हैं, वो भी तो मुख्यमंत्री थे, उनके पिता भी मुख्यमंत्री थे, उनके नाम से भी कांग्रेस जानी जाती थी, तो यहां भी कुछ हो जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में तो सियासी उठापटक मची हुई है। क्या होगा सरकार का, इस सवाल का जवाब ना कांग्रेस के पास है ना वहां के लोगों के पास है। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जरूर कर रहे हैं। बीच में जरूर उन्होंने ब्रेक लिया था, वो फिर से विदेश चले गए थे, लेकिन आज वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के मुरैना में आज उनकी यात्रा प्रवेश करेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में राहुल गांधी अपनी ताकत दिखाएंगे। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने मुरैना में डेरा डाल दिया है। मुरैना में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार समेत कांग्रेस के सभी छोटे बड़े नेता शामिल होंगे। ये यात्रा प्रदेश में 5 दिन रहेगी। प्रदेश में 5 दिन रहेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में 7 लोकसभा सीट, 9 जिले और 54 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। ये यात्रा मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, देवास, गुना, राजगढ़ और उज्जैन सीटों को कवर करेगी। कांग्रेस के नेता खुद राहुल गांधी के साथ अन्याय कर रहे हैं। वो जहां जाते हैं कई जगह कांग्रेस छोड़ छोड़ के लोग भागने लगते हैं। लगातार कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा पहले भी जहां जहां से गुजरी थी, मध्य प्रदेश में वहां कांग्रेस गुजर गई। अब देखिए, शिवराज सिंह चौहान चुटकी ले रहे हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं वहां वहां उनकी पार्टी टूट जाती है। अब सिंधिया के गढ़ में समीर जी राहुल गांधी जा रहे हैं और पूरी की पूरी कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश की जो स्टेट यूनिट है उसका जमावड़ा इस वक्त गुना में है। सिंधिया के गढ़ में चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोई रिफ्लेक्शन नजर आएगा राहुल गांधी की इस यात्रा का? कुछ कमजोर कर पाएंगे वो सिंधिया को? देखिए, ये राहुल गांधी जिस क्षेत्र से गुजर रहे हैं वो ग्वालियर चंबल संभाग का क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कांग्रेस की तुलना करेंगे तो इस क्षेत्र के अंदर कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही थी। आज वो मुरैना जा रहे हैं, मुरैना में कांग्रेस का मेयर है। ग्वालियर अगर वो जाएंगे तो ग्वालियर के अंदर 52 साल बाद पहली बार वहां पर कांग्रेस का मेयर शोभा सिकरवार जीत कर आई थी। तो ग्वालियर भी ऐसा क्षेत्र है जहां कांग्रेस मजबूत है। मुरैना में भी कांग्रेस बहुत मजबूत है। वहां बसपा का भी एक बड़ा ग्राउंड रहा है जो इस समय कांग्रेस के साथ समर्थन में जुड़ा हुआ है, वहां के जो लोकल लीडर्स है। मुझे लग रहा है ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर 4 सीटों के अंदर कांग्रेस ज्यादा फोकस करे और इसलिए राहुल गांधी इस क्षेत्र से निकल रहे हैं। उन्हें इस बार लग रहा है कि ग्वालियर की लोकसभा सीट खाली होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के सांसद से, तो वहां कांग्रेस को उम्मीद नजर आ रही है। मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा के स्पीकर बन गए, जो भारतीय जनता पार्टी के वहां से सांसद थे और केंद्र में कृषि मंत्री थे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि मुरैना सीट हम जीत सकते हैं। गुना सीट पर जिस तरह से केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया का लड़ाई चल रही है लोकल स्तर पर, वहां उम्मीद कांग्रेस को लग रही है कि इस लड़ाई के अंदर हो सकता है अगर गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ते हैं तो केपी यादव भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ सकते हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर सिंधिया को चुनौती दे सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इन 4 से 5 सीटों पर कांग्रेस ज्यादा फोकस करेगी क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद इन्हीं सीटों पर ज्यादा है। बाकी अगर क्षेत्र देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत है और उसी कारण राहुल गांधी यहां से रैली निकाल रहे हैं और यहां से अपनी यात्रा को लेकर जा रहे हैं।
देखिए, राहुल गांधी इस वक्त मध्य प्रदेश में हैं और उस क्षेत्र में रहेंगे जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्षेत्र माना जाता है और उनके चुनाव लड़ने को लेकर भी कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे तो कौन सी सीट से लड़ेंगे, क्या वो गुना सीट होगी जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे। अब एक तरफ सीटों के बंटवारे को लेकर, सीटों पे उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा चल रही है, तो वहीं मुद्दे क्या रहेंगे 2024 के चुनावों में, इसको लेकर भी चर्चा चल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले देश में CAA कानून को लेकर एक बार फिर से चर्चा गर्म हो चुकी है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कार की नंबर प्लेट को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दोनों की ही कार के नंबर में CAA है, जिसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने कानून के जल्द लागू होने का इशारा कर दिया है। देखिए, ये दो तस्वीरें बता रही हैं CAA को लेकर, हालांकि काफी चर्चाएं हैं और माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हो सकती है, लागू हो सकता है। और ये जो नंबर प्लेट है आखिर ये किस तरफ इशारा कर रही है और इससे चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, राहुल जी और समीर जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कहानी कुर्सी की में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन दोपहर 3 बजे राजधर्म में देखिएगा बिहार के पहले सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी कितना आगे बढ़े। क्या बिहार में मोदी नीतीश क्लीन स्वीप करेंगे? बिहार की 40 सीटों का क्या है कैलकुलेशन?